So once again, a formal good morning. In your yesterday's class, we were discussing about what the location of our country is, right? So कल हमने पढ़ा था कि इंडिया की जो लोकेशन है that is between the latitudes 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north, right? And as far as the longitudes are concerned, it is between the 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east. ये है हमारी लोकेशन, राइट? इसके अलावा अगर आप मैप में देखेंगे दिस वर्ल्ड मैप, one more thing is there that the Tropic of Cancer, which goes at 23 degree 30 minutes north, divides the country into almost two equal parts, right? ये है आपका इक्वेटर, फाइन, ये है आपका इक्वेटर, और यहां से अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, राइट? सो 23.5 डिग्री जो है अराउंड, ये है आपका 15 से 30 के बीच में, सो इट्स अराउंड यहाँ पर, अराउंड हियर, राइट? यहाँ पर अराउंड हमें मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा आ जाएगा क्योंकि मेरी लाइन थोड़ी सी सीधी नहीं होंगी, राइट? सो हम इसको अराउंड लेते हैं, ये जो एरिया है दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट? अब you can see that this tropic of cancer is dividing our country into two equal parts, राइट? ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी कंट्री, दिस इज द नॉर्थ वन, दिस इज द साउथ वन। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्योंकि हमारी कंट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हमारा जो क्लाइमेट है दैट आल्सो डिफर्स, राइट? हमारा क्लाइमेट डिफर करता है। आप लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा हुआ है, क्लास 6 में पढ़ा हुआ है अबाउट द हीट जोन्स, राइट? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द हीट जोन्स। Heat zones में you have studied about the torrid zone, the temperate zone and the frigid zone. The areas between equator to tropic of Cancer in north and equator to tropic of Capricorn in south is known as the torrid zone. ये देखिए ये है आपकी सारी की सारी torrid zone, right? So जो torrid zone होती है that is very hotter, that is very hot, right? क्लाइमेट बहुत ज्यादा, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एंड द एरिया फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू फर्दर 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये अराउंड आप कह लीजिए ये वाला एरिया, दिस इज द टेम्परेट जोन। इतना ही नॉर्थ में और इतना ही साउथ में, राइट? साउथ में भी सेम आपका है, दिस हियर टेम्परेट जोन। So now you can see कि हमारी कंट्री जो है, half of the country is lying in the torrid zone, half of the country is lying in temperate zone. So आधी कंट्री में हमारा जो क्लाइमेट है वो टॉरिड जोन का एक्सपीरियंस करता है, और हाफ ऑफ द कंट्री जो है हमारी टेम्परेट क्लाइमेट, जो उसे हम इक्वेबल क्लाइमेट भी कहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करती है, राइट? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण ही हमारी कंट्री में इतना अलग टाइप का जो क्लाइमेट है वो पाया जाता है, और ऐसा हर कंट्री में नहीं है। इट इज ओनली इन आवर कंट्री बिकॉज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज डिवाइडिंग इट इनटू द टू इक्वल पार्ट्स, राइट? एंड टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड देयर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये आपको मैं नेक्स्ट पेज पे आपके कहीं मैप है, देन आई विल शो इट टू यू। सी दिस इज द मैप। अब यहाँ पर you will see कि we are having the island groups। ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के अंदर जो आइलैंड ग्रुप्स है दैट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राइट? इसमें अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, राइट? बट कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। And in the Arabian Sea we are having the Lakshadweep Islands, and we will talk about these islands in detail in our next chapter,
When we will talk about the physical features, then only we will be discussing about these islands, right? इसमें even when you are just looking at the map, so यहाँ पर you can see कि जो अंडमान निकोबार islands हैं, they are more in number, and the Lakshadweep islands are lesser in number. Right, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, you can easily visualize it. So anyhow, these islands, they provide a beautiful, you can say, scenic beauty to our country. Right, बहुत बढ़िया एक scenic beauty provide करते हैं. It's good for the maritime relations with the other countries. These are providing the marine food also, right? So many of the, you can say, multi-purpose are there. Multi-purpose uses of these island groups are there. I mean, first of all, तो यहाँ से एक तो foreign exchange बहुत ज़्यादा आ जाता है, because the people prefer to rather, you can say, visit these places as a tourist, right? Now, the southernmost point of the Indian Union, that is the Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. आप जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो कुछ दो टर्म्स आप लोग सुनेंगे. One is the India mainland. The other is the Indian Union, right? When we are talking about India mainland, M-A-I-N-L-A-N-D, mainland, it means we are talking about the India, the country here, right? यहाँ पर जब हम इंडिया मेनलैंड की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें आइलैंड ग्रुप्स ऐड नहीं करेंगे, राइट? ये हमारा इंडिया मेनलैंड, राइट? ये है इंडिया मेनलैंड. इसमें आइलैंड ग्रुप्स यूज नहीं, हम ऐड नहीं करते. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन यूनियन, right? So when we are talking about the Indian Union, then we are talking about the India along with its island groups, right? So island groups, as far as it is concerned, हमारी country का southern most point जो था, earlier it was the Indira Point. आपको I'll again show, जैसे ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, इसका भी एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट था, एक जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, वो हमारी कंट्री का सदर्न मोस्ट पॉइंट था, एंड दैट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर ड्यूरिंग द सुनामी. 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जिसके कारण ये जो एरिया था, दैट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, राइट? और अदरवाइज भी ये माना जाता है कि ये जो आइलैंड्स हैं, स्पेशली अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, दीज वर द माउंटेन्स. ये शायद पहले माउंटेन्स रहे होंगे जो पानी में सबमर्ज हो गए, और इनका अपर पार्ट जो है, वो एक जो ऊपर विजिबल है, वो अब एक आइलैंड्स बन गए हैं. बट ये माना जाता है कि शायद ये एक अंडर वाटर सबमर्ज माउंटेन्स थे, विच हैज टर्न इनटू द आइलैंड्स, राइट? सो ये है हमारी एक लोकेशन, राइट? ये है हमारी कंट्री की लोकेशन. नाउ व्हाट डज द साइज सेज? What does the size of the country says? That the landmass of India has an area of 3.28 square kilometer. You are supposed to underline all these facts, right? It is 3.28 million square kilometer, right? ये देखिए, इसे आप 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी कह सकते हैं. आप इसे 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी कह सकते हैं. चॉइस इज योर्स, राइट? इधर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. एंड its total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world, right? ये जो एरिया है पूरे वर्ल्ड का, it is hardly a 2.4%. अब हमारी कंट्री जितनी बड़ी है, right? Population wise we are at the second number,
राइट तो उसके हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी कंट्री का एरिया जो है बहुत ही कम है. मेनी कंट्रीज आर देयर विच आर लार्जर देन आवर कंट्री but they are having a population very less as compared to our country, right? So you have to underline please that it is 2.4% of total geographical area of the world, and it is the 7th largest country of the world, right? It is the 7th largest country of the world. यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ दिखा रही हूँ. It is the 7th one. First one, ये हम बात कर रहे हैं एरिया वाइज, राइट? When we are talking about कि India is the 7th largest country, it means we are just referring to the area. The largest country is the Russia, which is 17.09% of total geographical area of the world. Right? It is the 17.09. Then is Canada. It is 9.98. और कनाडा की जो पॉपुलेशन है that is very less, right? और USA it is 9.83. Then China it is 9.60. अब चाइना के साथ हम जरूर कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज जो पॉपुलेशन है हमारी ऑलमोस्ट इक्वल टू चाइना ही है. सो चाइना के पास एरिया बहुत ज्यादा, यू कैन सी इट्स 9.6% एंड आवर्स इज ओनली 3.28%. Then is Brazil, it is 8.51 and Australia it is 7.69. ऑस्ट्रेलिया का एरिया जो है 7.69 और उसकी पॉपुलेशन जो है कितनी है? आई वाज जस्ट रीडिंग आउट सम आर्टिकल फ्यू डेज बैक एंड देयर आई हैव रेड कि अराउंड आप कह सकते हैं पंजाब और हरियाणा ये 2-3 स्टेट्स मिला लोगे उतनी पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की. मतलब पॉपुलेशन इतनी कम है और एरिया बहुत ज्यादा है. दैट द मेबी द रीजन कि ये कंट्रीज जो है ये इतनी डेवलप्ड है क्योंकि पॉपुलेशन कम है और लोग जो हैं दे आर स्कैटर्ड, सो बेटर फैसिलिटीज कैन बी गिवन टू देम. वहां पर ऐसा क्योस नहीं हो पाता है जैसे हमारी कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि एरिया कम है और पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, right? So these are the countries area wise from number 1 to number 7, right? India has a land boundary of about 15,200 kilometer. So यहाँ की जो बाउंड्री है लैंड बाउंड्री वो है 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन मीन्स इट इज, ये आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये है कोस्ट लाइन, यहां से शुरू होती है, दिस इज द कोस्ट लाइन, राइट? चलिए ये थोड़ा सा आप यू कैन इजिली अंडरस्टैंड ये कि यहाँ से लेकर ये सारी यहाँ तक, राइट? और इसके अलावा यू से कि दिस वन आल्सो, राइट? ये तो मैं आपका इरेज कर देती हूँ. Okay, I'll write again here. See, यहां से पूरा लेके ये सारा का सारा कोस्ट लाइन है, राइट? इसमें इट इज इंक्लूडिंग द आइलैंड ग्रुप्स, राइट? आइलैंड ग्रुप्स को इंक्लूड किया हुआ है इसमें, और ये इनकी कोस्ट लाइंस भी ये हैं, राइट? और ऐसी कोई कंट्री नहीं जिसके पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन होगी. India is the country which is having such a longer coastline, right? As mentioned कि और कोई country ऐसी नहीं है जिसकी इतनी ज्यादा लंबी coastline हो. And the data says कि the coastline is around 7,516.6 kilometer. 7,516.6 kilometer, including Andaman Nicobar and Lakshadweep. राइट? कोस्ट लाइन से बेनिफिट क्या हुआ है कि इंडिया वुड हैव गुड ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज. इंडिया वुड हैव अ वेरी गुड ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ दीज
sea or the oceans or having the coastline. इसके अलावा ये जो कोस्ट लाइन इतनी लंबी है, इसके कारण कई तो नेचुरल हार्बर्स जो हैं that are there on these coastlines, and even many human made harbors are also there, which is very useful in you can say importing and exporting the goods. यहाँ पर जो सामान है that can be loaded and unloaded on these harbors. So it is helping in a you can say foreign exchange. It is helping in the foreign trade too, right? So this is your exact size of the country. Now India is bounded by the Young-Fold Mountains. It is bounded by the Young-Fold Mountains in the northwest, north and northeast. आप लोगों ने class 6 में when you had studied about the physical features of India, so उसके अंडर में जब आप हिमालयास पढ़ रहे थे, right, when you were talking about you have studied about the Himalayas, तो आपने मैप में भी फिल किया था कि how it is spread in the northwest and the north and the northeast of our country. South of about 22° north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. Right? It means कि north में इसके mountains हैं और इसका ये जो है ना, ये जब south की तरफ आते हैं हम थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा टिल्टेड है, टिल्टेड आप कह सकते हैं, टेपर हम कहते हैं, जिससे थोड़ा सा टेढ़ा है इसकी लोकेशन, और इसकी लोकेशन इस ढंग से है कि इट इंट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, राइट, इट इंट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। जब आप इसकी लोकेशन देखेंगे यहाँ पर मैप में, वर्ल्ड मैप में आप देखिए कि इसकी लोकेशन किस ढंग से है कि ये सारा इंडियन ओशन है। ये रहा सारा इंडियन ओशन है। सो इंडियन ओशन में जिस ढंग से इसकी लोकेशन है, और ये इसकी लोकेशन के कारण ही इंडियन ओशन यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट। हियर इट इज द बे ऑफ बंगाल, ये सारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर इट इज अरेबियन सी। So Bay of Bengal and Arabian Sea, they are the Indian Ocean only, they are the branches of Indian Ocean. Only difference is कि because of this location of India, इंडिया ऐसे सेट हुआ है कि इसके कारण ये दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, राइट। सो दिस इज अगेन द लोकेशन इज ऑलरेडी बीन वेरी हेल्पफुल। अगर आप इस मैप पे भी देखेंगे ना, तो यू विल कम टू नो कि किस ढंग से ये जो कंट्री है, कंट्री की लोकेशन है, इट वुड हैव बीन हेल्पफुल, राइट। हाउ इट हैड बीन हेल्पफुल, आई विल जस्ट शो इट टू यू। यू कैन सी कि ये पहले भी शब्द मैंने बताया था कि ये सारा एरिया जो है दैट इज अ लैंड एरिया, राइट। सो लैंड एरिया से क्या पॉसिबल था, दे कुड हैव द ट्रेड रिलेशंस विद रशिया, विद यूरोप, राइट। यूरोप में ये सी रूट से भी जा सकते थे और ये लैंड रूट से भी जा सकते थे। यू कैन सी कि लैंड रूट से ये यहाँ से जा सकते थे और यूरोप जाना है सी रूट से। पहले क्या होता था कि अगर सी रूट से जाना है यूरोप, तो द पीपल हैड टू फॉलो दिस रूट। यहाँ से आके ये साउथ ऑफ अफ्रीका में, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से होते हुए इन्हें यहाँ जाना पड़ता था, राइट। इतना लंबा रास्ता इनको पार करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ कि स्वेज कैनाल हैड बीन मेड, सो यहाँ से दैट वाज ओपन इन 1869, सो यहाँ से सीधा ऐसे करके यूरोप जा सकते हैं। सो इतना ज्यादा डिफरेंस जो है वो आ गया हुआ है। और एज मेंशन कि द इंडिया कुड हैव वेरी गुड रिलेशंस, एज आई सेड कि यूरोप है, एशिया है, और इवन इन एरिया से साउथ अमेरिका है या नॉर्थ अमेरिका है, राइट, इवन ऑस्ट्रेलिया है। लैंड एरिया से क्या था, जापान, राइट, बाकी चाइना है, रशिया है। सो ये इन सब एरिया से वी कुड हैव द कॉन्टैक्ट्स, राइट। सो ऐसा जो बेनिफिट था वो काफी जो कंट्रीज थे दे कुड नॉट हैव।
राइट. सो द इंडिया की जो यू कैन से लोकेशन है वो बहुत ही ज्यादा एक बड़ी परफेक्ट लोकेशन है विच इज देयर एंड विच हैज हेल्प्ड India in having a very good contacts with the foreign countries, right? And it has been there from the time immemorial कि not only goods, सिर्फ ये नहीं था कि सामान ही एक जगह से दूसरी जगह जाता था, the culture, right, the languages, the traditions, the dresses, right? See, these all things could travel from one place to another, right? So now if we talk about the latitudinal and longitudinal extent, again I'll go to figure 1.3. यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप यू विल ऑब्जर्व कि लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल जो डिफरेंस है, सी ये है आपका लैटिट्यूडनल, इट इज 2933 किलोमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल जो है वो दैट इज 3214 किलोमीटर. लेकिन हमें ये एरिया जो है ये ज्यादा लगता है, और से एज कि द ईस्ट वेस्ट जो है हमें दैट लुक्स स्मॉलर देन नॉर्थ टू साउथ, राइट. जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो हमें बड़ा लगता है, ईस्ट टू वेस्ट छोटा लगता है, जबकि नॉर्थ टू साउथ जो है वो लंबा है, छोटा है 2933 है, और ईस्ट टू वेस्ट जो है, सॉरी नो नो इट्स ओके, या सो वी सी, अगर हम लोग मैप को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि नॉर्थ से साउथ ज्यादा लंबा है और ईस्ट टू वेस्ट जो है वो बहुत छोटा है, जबकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अराउंड 200-300 किलोमीटर का ही डिफरेंस है, राइट. सो अब इनकी इम्प्लीकेशंस क्या है, हमारा जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस of all these things that we will cover in the tomorrow's class.